cut. हेलो दोस्तों, तो पार्ट 2 की स्टार्ट वहीं से होती है जहाँ पे पिछले पार्ट का एंड हुआ था। क्वीन मदर ने ग्रैंड प्रिंस को स्लैप कर दिया था। ये सब कुछ सियोंग भी देख लेती है और काफी ज्यादा शॉक भी होती है। फिर हम देखते हैं सियोंग को जो पार्टी से बाहर आ जाती है। मिस टू पूछती है कि पार्टी इतनी जल्दी खत्म हो गई, तुम इतनी जल्दी बाहर क्यों आ गई। तो सियोंग बताती है कि अंदर एक इंसिडेंट हो गया था, अंदर आग लग गई थी। मिस टू पूछती है क्या ग्रैंड प्रिंस ठीक है। सियोंग कहती है कि मिस टू क्या तुम ग्रैंड प्रिंस की फैन हो। रास्ते में हम देखते हैं कि मिस टू सियोंग से कहती है कि ग्रैंड प्रिंस और आपने सेम रॉयल अकेडमी को अटेंड किया था, वहीं पे आप लोगों ने स्टडी की, आपको किसी ने बुली किया है, क्या आप कभी बुली हुई हो। सियोंग कहती है कि तुम्हें क्या लगता है कि मुझे कोई भी बुली कर सकता है। मिस टू कहती है इसलिए मैं पूछ रही हूँ, आपको वो पसंद क्यों नहीं है। अब यहाँ पे हमें एक फ्लैशबैक दिखाया जाता है जहाँ पे हम देखते हैं सियोंग को जो कि रात के टाइम आर्चरी रेंज में आ जाती है और चुपके से वहाँ पे प्रैक्टिस करने लगती है, बट उसका कोई भी निशाना ठीक से नहीं लग रहा था। तभी वहाँ की लाइट्स ऑन हो जाती है और हम देखते हैं कि वहाँ पे ग्रैंड प्रिंस आ गया था। ग्रैंड प्रिंस को वहाँ पे देख के सियोंग पहले तो भागने लग जाती है, बट वो उसे रोक लेता है। अब ग्रैंड प्रिंस उससे पूछता है कि तुम्हारा नाम क्या है। बताती है कि उसका नाम सियोंग हुजू है और बताती है कि वो जूजक हाउस 9th ग्रेड से है। ग्रैंड प्रिंस कहता है कि तुम जानती हो कि तुमने स्कूल की रेगुलेशंस को वायलेट किया है। तो सियोंग कहती है कि मुझे ट्रेनिंग के लिए और टाइम चाहिए था, एग्जीबिशन मैच जल्दी ही आ रहा है। पर ग्रैंड प्रिंस कहता है कि तुम जानती हो कि स्टूडेंट अंडर 10th ग्रेड 11 बजे के बाद अपनी डॉर्मेट्री लीव नहीं कर सकते। इस वायलेशन की वजह से तुम्हारे 20 डिमेरिट पॉइंट्स कटेंगे और तुम जानती हो कि ट्रेनिंग रेंज में ट्रेनिंग आवर्स के अलावा से ट्रेनिंग करने के लिए एक अप्रूवल चाहिए होता है जो कि प्रिंसिपल से मिलता है। अभी वो अपनी पूरी बात करता तभी सियोंग कह जाती है तो फिर आपके बारे में क्या ख्याल है, आप भी तो यहीं पे हो, आपको भी डिमेरिट पॉइंट्स मिलेंगे, राइट। बट तभी ग्रैंड प्रिंस सियोंग को अपना अप्रूवल दिखा देता है कि वो वहाँ पे प्रिंसिपल के अप्रूवल से आया है। सियोंग कहती है कि आर्चरी रेंज इंडिविजुअल ट्रेनिंग के लिए है। तभी वो कीज निकालती है और बताती है कि ये 9th ग्रेड के जूजक वो कीज निकालती है और बताती है कि ये मिनसुक के पास थी जो कि चोंगनंग हाउस के 9th ग्रेड का स्टूडेंट है और वो इस कीज के सामने शो ऑफ कर रहा था, इसलिए मैंने ये की उससे चुरा ली। सियोंग कहती है कि वो भी तो इंडिविजुअल है तो उसके पास आर्चरी रेंज की कैसे आई। सियोंग कहती है लेकिन तुम्हारे पास परमिशन है, इसका मतलब है सिर्फ मैं ही हूँ जिसके पास ये रीच नहीं। सियोंग कहती है कि मुझे डेमेरिट पॉइंट्स के बारे में लेक्चर मत दो, हर उस अपॉर्चुनिटी को एंजॉय करने की इंटेंट रखती हूँ जो कि मेरे एनिमीज लेंगे। प्रिंस कहता है तो इसका मतलब क्या तुम उनके लेवल तक जाओगी। वो कहती है हाँ बिल्कुल, हारने से तो बेटर है और जाने लगती है, बट फिर रुक के उसे ग्रीट करके चली जाती है। नेक्स्ट डे हम देखते हैं क्वीन मदर को जो कि ग्रैंड प्रिंस से मिलने के लिए आई थी। अब क्वीन मदर यहाँ पे ग्रैंड प्रिंस को थप्पड़ मारने के लिए माफी मांग रही थी और कहती है कि मैं घबरा गई थी, मुझे लगा कि शायद किंग को कुछ हो गया है, इसलिए मुझसे गलती से ये सब कुछ हो गया। अभी ग्रैंड प्रिंस कहता है कि प्रेसिडेंट मिन ने इस बात के लिए डिटेल्स मांगी है कि कैसे क्वीन मदर ग्रैंड प्रिंस को थप्पड़ मार सकती है और ऐसे अनस्पीकेबल वर्ड्स बोल सकती है, लेकिन आप फिक्र मत करो, मैं उसे बोल दूंगा कि आपने अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी मान ली है। क्वीन मदर यहाँ पे फिर से बोलने लग जाती है कि किसी को भी किंग की फिक्र नहीं है, उस प्लेस पे फायर लगा था और सबको सिर्फ इस बात की फिक्र है कि तुम्हारे गाल पे एक स्क्रैच पड़ गया है मेरे थप्पड़ मारने से। तो ग्रैंड प्रिंस कहता है क्या मतलब तुम मुझे ब्लेम कर रही हो। वो कहती है हाँ क्योंकि तुम रीजेंट हो। ग्रैंड प्रिंस कहते हैं कि किंग सिर्फ 8 साल के हैं, वो स्टेट अफेयर्स को नहीं देख सकते, इसलिए मेरी रीजेंसी अनअवॉइडेबल है और एक रीजन के पास कोई भी स्पेशल पावर्स नहीं होती। पे ग्रैंड प्रिंस का नाम ले रही थी। पॉलिटिशियंस पॉलिटिक्स में एंगेज होते हैं और पैडलर्स बिजनेस में, मोनार्की पैसिव रहे। लेकिन क्वीन मदर यहाँ पे बोलती है कि पॉलिटिशियंस तुम्हारा साथ देते हैं और जो बिजनेस एलीट्स हैं वो तुम्हें हमेशा डिप्लोमेटिक टूर के लिए बुलाते हैं, ये सब कुछ सिर्फ इसलिए क्योंकि तुमने उन्हें अपने साथ रखा हुआ है। ये इनफ है कि इन्वेस्टर्स भी इनके बिजनेस में इन्वेस्ट करते हैं। क्वीन मदर बेसिकली यहाँ पे बोलना चाहती थी कि चाहे ग्रैंड प्रिंस किंग नहीं लेकिन ग्रैंड प्रिंस के पास फिर भी पावर्स हैं। अब यहाँ पे हमें एक फ्लैशबैक दिखाया जाता है जहाँ पे हम देखते हैं ग्रैंड प्रिंस यान को, जैसे कि उसके एग्जाम में 100 स्कोर मिले थे तो वो अपने फादर को बताने जाते हैं जो कि उस टाइम के किंग होते हैं। पर हम देखते हैं कि ग्रैंड प्रिंस के फादर बिल्कुल भी खुश दिखाई नहीं दे रहे होते और उसे कहते हैं कि क्राउन प्रिंस के रास्ते में तुम्हें नहीं आना है। और ऐसे करते ही ग्रैंड प्रिंस बड़ा हो जाता है और उसके फादर उसका टाइटल भी चेंज करते रहते हैं। ग्रैंड प्रिंस उसे कहता है कि आखिर तुम मुझसे चाहती क्या हो। तो क्वीन मदर कहती है कि मैं चाहती हूँ कि आप किंग का पिलर ऑफ सपोर्ट बन के रहो।
ग्रैंड प्रिंस कहता है वही तो कर रहा हूँ, लेकिन क्वीन मदर यहाँ पे कहती है कि आप उस वुमन से शादी करें जिसे कि मैं चूज करूँ। इस तरह हम सेयोंग को देखते हैं जहाँ पे उसके फादर उसकी शादी की बात कर रहे थे। तभी वहाँ पे तेजू और उसकी वाइफ भी आ जाते हैं। तेजू की वाइफ बोलती है कि फादर को परेशान मत करो, वो तुम्हारे लिए एक प्रॉपर सूटेबल लड़का ही ढूंढ रहे हैं। सेयोंग कहती है कि इसका मतलब आप लोगों ने कोलैबोरेशन कर ली है और मेरी शादी उस इंसान से कराना चाहते हैं जो कि इंडस्ट्री रैंकिंग में कुछ भी नहीं करता। तेजू की वाइफ कहती है कि हमारे हाथ बंधे हुए हैं, अरेंज मैरिजेस में काफी चीजें देखी जाती हैं, मोस्ट फैमिलीज हर डिटेल्स को देखती हैं। सेयोंग कहती है इसका मतलब तुमने हर डिटेल देख के इस लूजर से शादी कर ली। फादर सेयोंग से कहते हैं कि तुमने बोला था कि तुम शादी करोगी। सेयोंग कहती है कि मैंने कब कहा कि मैं शादी नहीं करूंगी, मैं शादी जरूर करूंगी लेकिन उससे जो कि मेरे लायक हो। सेयोंग अपने डैड से कहती है आप सिर्फ एक चांस को लेना चाहते हैं ताकि आप मुझसे जान छुड़ा सके, क्योंकि आप जानते हैं कि अगर फेयर कॉम्पिटिशन होगा तो तेजू एक लूजर है जो कि मेरे सामने खड़ा नहीं हो सकता। कहती है कि मुझे एक लेजिमेट साबित करके और साथ ही एक यूजलेस ब्रदर जो कि बिल्कुल भी कैपेबल नहीं है, आप मुझे एक इनकम्पिटेंट हस्बैंड के साथ करवाना चाहते हैं, लेकिन ऐसा नहीं होगा और मैं ऐसा होने भी नहीं दूंगी। और वहाँ से चली जाती है। दूसरी तरह हम देखते हैं ग्रैंड प्रिंस को। चॉय पूछता है कि क्या आप उनकी रिक्वेस्ट को मान गए। ग्रैंड प्रिंस कहता है कि शायद, बट चॉय कहता है कि बिल्कुल आपके खिलाफ हैं और अब वो चाहती है कि आप शादी कर लो उस वुमन से जिसे वो चूज करे। ये बिल्कुल भी ठीक नहीं है। नेक्स्ट डे हम देखते हैं सियोंग को जो कि शादी वाली बात से काफी ज्यादा फ्रस्ट्रेट होती है, सारा गुस्सा कंपनी में काम पे निकाल रही थी और सबको डांटती रहती है। फिर हम देखते हैं सियोंग को, तभी उसके लिए मिस टू टी लेके आती है और कहती है ये लोटस रूट की टी है। सियोंग कहती है कि ये तो बहुत ही ज्यादा बिटर होगी, मैं नहीं पीऊंगी। मिस टू कहती है कि ये गुस्से को खत्म कर देती है। सियोंग कहती है कि मुझे गुस्सा नहीं है, बट मिस टू कहती है कि गुस्सा शराब पे निकाल रही हैं। मैं जानती हूँ कि मैरिज भी एक इशू है, लेकिन पर्सनल इश्यूज को वर्क प्लेस में ट्रैक नहीं कर सकते। इस तरह से आप काफी पैटी लग रही हैं। वो कहती क्या मतलब मैं सियोंग ह्योजू? जो कहती है हाँ बिल्कुल और आपको टी पीनी चाहिए और उसे टी देने लग जाती है। दूसरी तरह हम देखते हैं ग्रैंड प्रिंस जा रहे होते हैं, तभी सामने लॉर्ड इनपियोंग आ जाता है और कहता है कि आप पैलेस को छोड़ के जा रहे हैं। ग्रैंड प्रिंस कहता है हाँ, तो अपने लिए टाइम निकालने जा रहा हूँ। किंग की बर्थडे सेलिब्रेशन की वजह से मुझे काफी देर तक पैलेस में ही रहना पड़ रहा था, इसलिए वो तो हो गया, इसलिए अब मैं जा रहा हूँ। प्राइवेट रेजिडेंस पे अपना टाइम स्पेंड करूंगा, कुछ दिनों तक वहीं रहूंगा। इनपियोंग कहता है आपकी प्राइवेट रेजिडेंस को अकेले से यहाँ से नहीं जाना चाहिए, अगर कोई मिसफॉर्चुनेट आपके साथ हो गया तो। ग्रैंड प्रिंस वहाँ से चला जाता है। फिर हम देखते हैं इनपियोंग को जो कि क्वीन मदर का फादर होता है। अब यहाँ पे क्वीन मदर अपने फादर को बता रही होती है कि ग्रैंड प्रिंस के बर्थडे पर लेट आया था और उसके अलावा उसने एक हंटिंग सूट भी पहना हुआ था और उसी दिन आग भी लग गई। ये सब कुछ ग्रैंड प्रिंस ने किया है। तभी इनपियोंग उसे रोक देते हैं। क्वीन मदर यहाँ पे कहती है कि सब लोग ग्रैंड प्रिंस का ही साथ देते हैं। इनपियोंग कहता है कि क्योंकि ग्रैंड प्रिंस को लोग चेरिश करते हैं, क्योंकि अपने पेरेंट्स को लूज करने के बाद और अपने ब्रदर को भी लूज करने के बाद अपने नेफ्यू के लिए एज अ रीजेंट सर्व कर रहा है और क्राउन की हिफाजत कर रहा है। क्वीन मदर कहती है ये तो प्रॉब्लम है कि किंग अभी सिर्फ एक चाइल्ड है, मुझे लगता है कि ग्रैंड प्रिंस सिर्फ उसे अपने पीछे ही रखना चाहते हैं। दूसरी तरफ हम देखते हैं सियोंग को जो कि अपने लिए खुद ही एक सूटेबल हस्बैंड के लिए बहुत सारी प्रोफाइल्स देख रही थी, लेकिन उसे कोई भी पसंद नहीं आता। सियोंग मिस डू से कहती है मैं ज्यादा कुछ तो नहीं मांग रही, मैं सिर्फ चाहती हूँ कि कोई ऐसा हो जो कि मेरे करंट स्टेटस को मैच करे, जैसे मेरी कैपेबिलिटीज, मेरी ब्यूटी। क्या मैं कुछ ज्यादा मांग रही हूँ? ऐसा तो नहीं है ना कि मैं जैसे रॉयल फैमिली में शादी कर रही हूँ। तभी वो रुक जाती है और सियोंग को एक आइडिया आता है। तब हम ग्रैंड प्रिंस को देखते हैं जो कि अपनी प्राइवेट रेजिडेंस पे होता है। तभी चॉय आता है और कहता है कि मैंने आपको वार्न किया था ना कि ऐसा मत करो, देखो अब न्यूज में क्या आ रहा है कि आप किंग की बर्थडे पार्टी में कैसे सूट पहन के गए। फिर हम देखते हैं कि ग्रैंड प्रिंस के किंग के बर्थडे पे जो कपड़े पहने थे वो काफी ज्यादा पब्लिसिटी में आ गए थे। ग्रैंड प्रिंस के काफी ज्यादा फैंस होते हैं जो कि उसे काफी ज्यादा हैंडसम बोल रहे थे, कुछ ही लोग ग्रैंड प्रिंस के खिलाफ बोल रहे थे। हम देखते हैं कि मिस डो जब ऑफिस में आती है तो देखती है सियोंग बैठी हुई है और वही न्यूज देखती है जो कि ग्रैंड प्रिंस की चल रही थी। मिस डो बोलती है कि काफी ज्यादा हाइप पे चल रही है ना। दूसरी तरफ हम देखते हैं ग्रैंड प्रिंस को जिसके पास चॉय आता है, उसके पास काफी सारे फ्लावर्स थे। ग्रैंड प्रिंस पूछता है तो वो कहता है कि आपने बताया था ना कि फ्लावर को अरेंज करने से एक रेस्टलेस माइंड राइट होता है, तो मैं बस वही कर रहा हूँ। अब चॉय लोगों की बातों से काफी ज्यादा परेशान था, इसलिए वो चाहता था कि ग्रैंड प्रिंस खुद को डिफेंड करें, उन्होंने कुछ भी वायलेट नहीं किया। चॉय कहता है कि क्यों अपने आप को डिफेंड करें, कि आपने किंग को डिसऑनर करने की कोई भी कोशिश नहीं की, अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग ही की थी, क्या मैं ऐसा स्टेटमेंट कर दूं? दूसरी तरह हम देखते हैं सियोंग को जो कि ग्रैंड प्रिंस यहाँ से शादी करने का सोच रही थी। मिस टू कहती है कि तुम्हें ठीक हो, क्या तुमने ड्रंक की हुई है? वो कहती है कि नहीं मैं बिल्कुल ठीक हूँ, कितनी ज्यादा ब्यूटीफुल, इंटेलिजेंट हूँ और वेल्थी भी तो हूँ, हम दोनों का मैच बिल्कुल ठीक लगेगा। सियोंग बताती है कि उसने एक रिक्वेस्ट सबमिट की है, रॉयल ऑडियंस रिक्वेस्ट। दूसरी तरफ हम देखते हैं चॉय को जो कि बताता है कि मिस सॉन्ग हेजू ने
एक रिक्वेस्ट सबमिट की है। अभी ग्रैंड प्रिंस इसकी तरफ देखने लग जाता है और कहता है सियोंग। वो कहता है हाँ, कैसल ब्यूटी की सीईओ है। जिसे हम देखते हैं सियोंग को, जिसे पता चलता है कि उसके रिक्वेस्ट को रिजेक्ट कर दिया गया है। कहती है लेकिन मैंने रिक्वेस्ट में तो कुछ लिखा नहीं है और पहले ही रिजेक्ट कर दिया। मिस टू कहती है कि ग्रैंड प्रिंस से मिलना इतना भी इजी नहीं है। सियोंग कहती है क्या मुझसे मिलना इजी है, मैं भी तो एक बिजी पर्सन हूँ। तो मिस टू समझाने लग जाती, देखो ग्रैंड प्रिंस करंटली एक रीजेंट है, बेसिकली किंग की तरह ही है वो भी। बट सियोंग भी हार नहीं मानती। दूसरी तरफ हम देखते हैं चोय को, जो कि ग्रैंड प्रिंस को बताता है कि मिस सियोंग ने फिर से रिक्वेस्ट सबमिट की है, कैसे रिस्पॉन्ड करूं। लेकिन ग्रैंड प्रिंस फिर से रिजेक्ट करने को बोल देता है। सियोंग को भी गुस्सा आने लग गया था कि उसकी रिक्वेस्ट फिर से रिजेक्ट हो गई। फिर हम देखते हैं सियोंग को, जो कि काफी तरह से रिक्वेस्ट भेजती है और हर रिक्वेस्ट में अलग अलग चीजें लिखती हैं। बट हर बार की तरह ग्रैंड प्रिंस चोय को रिजेक्ट करने को बोल देता है और ये काफी दिनों तक चलता रहता है। सियोंग रिक्वेस्ट भेजती रहती है और ग्रैंड प्रिंस रिजेक्ट करता रहता है। जिससे सियोंग को काफी ज्यादा गुस्सा आता है और वो चिल्लाने लग जाती है। सियोंग को वहाँ पे उस दिन पैलेस वाली मीटिंग याद आती है। ग्रैंड प्रिंस ने उसे अपना जूनियर बोला था। सियोंग इस बार अपनी रिक्वेस्ट में लिखती है कि आपसे आपकी जूनियर मिलना चाहती है। इस बार चोय कहता है कि फिर से रिजेक्ट कर दूं, पर ग्रैंड प्रिंस मना करते कहता है कि नहीं, एक्सेप्ट कर लो। मैं अपनी जूनियर को किस तरह से नो बोल सकता हूँ। दूसरी तरफ हम देखते हैं सियोंग को, जिसे को पता चलता है कि उसकी ऑडियंस रिक्वेस्ट एक्सेप्ट हो गई है। फिर हम देखते हैं सियोंग को, जो कि काफी अच्छे से रेडी होके और पूरे स्टाइल में ग्रैंड प्रिंस से मिलने के लिए आती है। दूसरी तरफ हम देखते हैं क्वीन मदर को भी ये खबर मिल गई थी कि कैसल ब्यूटी की सीईओ सियोंग हेजू ग्रैंड प्रिंस से मिलने के लिए आई है। तो क्वीन मदर का ग्रैंड प्रिंस के रेजिडेंस में कोई खबरी था, जो कि क्वीन मदर को सारी खबरें देता था। फिर हम देखते हैं सियोंग को ग्रैंड प्रिंस के पास। ग्रैंड प्रिंस कहता है कि तुम मुझसे मिलने के लिए क्यों आई हो। तभी सियोंग एक रेड कलर का एनवेलप निकाल के वहीं पे रख देती है और ग्रैंड प्रिंस की तरफ देखते हुए कहती है कि चले शादी कर लेते हैं, मैं आपसे शादी करना चाहती हूँ। और इसी के साथ इस पार्ट का यहीं पे एंड हो जाता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड डू सब्सक्राइब फॉर नेक्स्ट पार्ट।